माय चैनल। तो मैं आज देखेंगे हम लोग कि हमें क्या पढ़ना है द हिंदू में 9 दिसंबर के। पहला रेमिटेंस से रिलेटेड है जो कि इकोनॉमी के पार्ट से रिलेटेड हमारा जीएस पेपर 3 से। इसमें है जो वर्ल्ड बैंक है, उन्होंने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में बताया कि इंडिया सेट टू टच $100 बिलियन इन 2022, कि इंडिया की जो रेमिटेंस है वो टच कर जाएगी $100 बिलियन 2022 में। और टाइटल दिया है रेमिटेंस ब्रेव ग्लोबल हेडविंड, नाम दिया है, ठीक है। और फर्स्ट टाइम ऐसा है कि कंट्री जो है वो टच करने वाली $100 बिलियन मार्क को, ठीक है। रेमिटेंस जो इसमें है हैव बेनिफिटेड फ्रॉम ग्रेजुअल स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन इंडियन माइग्रेंट, ठीक है। तो अब इसमें ये है कि आता है क्वेश्चन कि रेमिटेंस है क्या। तो रेमिटेंस जो यहाँ इंडियंस हैं वो बाहर अब्रॉड में काम कर रहे हैं और अपनी फैमिलीज़ को उस करेंसी में जैसे जो भी वहाँ से पैसे भेजते हैं फिर वो यहाँ आती है, ठीक है। उसके लिए ये बात हो रही है कि वो उसको रेमिटेंस कहा जाता है, कि कोई भी बाहर अब्रॉड से पैसे भेज रहा है उस चीज़ को। अब इसमें है रेमिटेंस हैव बेनिफिटेड फ्रॉम ग्रेजुअल स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन इंडियन माइग्रेंट। तो जो इंडियन माइग्रेंट है, ठीक है, उसके थ्रू ये जो है बेनिफिटेड होता है, ठीक है। फ्रॉम लो स्किल्ड इनफॉर्म एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि गल्फ कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जीसीसी, टू डोमिनेंट शेयर ऑफ हाई स्किल जॉब इन हाई इनकम कंट्रीज़। तो देखो कुछ जैसे इंडियन माइग्रेंट हैं, ठीक है, वो लो स्किल्ड काम करते हैं जाके जीसीसी में, ठीक है, वहाँ से भी आते हैं। और कुछ हैं जो हाई इनकम कंट्रीज़ में जाते हैं जहाँ पे हाई सैलरीड उनकी जॉब होती है, जैसे यूएस यूके, ठीक है, यहाँ सब जाते हैं। तो वो भी बात हो रही है। और रेमिटेंस जो है वो मोस्टली यूएस यूके, ईस्ट एशिया, सिंगापुर, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है, यहाँ सबसे आता है। अब यहाँ पे है कि इंडियन माइग्रेंट में ऑल्सो हैव टेकन एडवांटेज ऑफ द डेप्रिशिएशन ऑफ इंडियन रुपी विस यूएस डॉलर, ठीक है। तो जैसे कि कोई भी जब भी करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो उसका एडवांटेज जो है वो माइग्रेंट को मिलता है, इसमें ये बताया जा रहा है, ठीक है। और रिपोर्ट जो है वो प्रेडिक्ट कर रहा है कि 2% फॉल देखा जाएगा, ठीक है, 2023 में जीडीपी ग्रोथ में, जो कि हाई इनकम कंट्रीज़ जो है वो कंटिन्यू रहेंगी स्लो इरोडिंग माइग्रेंट्स। और उस पर क्या होगा, जो माइग्रेंट्स हैं उनके वेट जो है वो गेन करेंगे, यानी कि इंक्रीज़ होंगे। पर कुछ कंट्रीज़ हैं जिनकी जीडीपी उस कंट्री की स्लो देखी जाएगी, स्लो डाउन ये सब देखा जा सकता है। साउथ एशिया की बात करें तो रेमिटेंस एक्सपेक्ट किया जा रहा है फॉल करेगा 3.5% 2022 में और 0.7% 2023 में, ठीक है। यूएस में हो सकता है कि इन्फ्लेशन बढ़े, स्लो डाउन हो, ठीक है, और ये लिमिट करेगा रेमिटेंस फ्लो को। और जीसीसी कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे कूलिंग देखा जाएगा रेमिटेंस में। और यहाँ पे डिमांड फॉर लेबर एक्सपेक्टेड टू सॉफ्ट एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ फॉर फीफा वर्ल्ड कप इन कतर हैव एंडेड। अब आपने देखा होगा कि फीफा वर्ल्ड कप के लिए कतर में यहाँ से बहुत सारे लेबर गए थे, ठीक है, उससे भी रेमिटेंस इंक्रीज़ देखी गई थी। अब नेक्स्ट हमारा है G20 से रिलेटेड। तो हम देखेंगे G20 में, इसमें है G20 हर साल होता है, हेल्ड एनुअली। प्रेसिडेंसी इस बार इंडिया की है 2023 के लिए। ट्रॉकिया वर्ड एक आया है, ट्रॉकिया वर्ड हम समझेंगे क्या है। तो इसमें बात की जाती है ट्रॉकिया किस चीज़ को लेके। तो इसमें 3 चीज़ें हैं। फॉर्मर मतलब पहले किसने प्रेसिडेंसी निभाई, प्रेजेंट में किसकी प्रेसिडेंसी है, और नेक्स्ट प्रेसिडेंसी किसकी होगी। तो इसके पहले किसकी रही, इंडोनेशिया की। प्रेजेंट करंट में जो अभी होएगी 2023 में उसमें इंडिया की रहेगी। और नेक्स्ट जो होगी वो ब्राज़ील की होगी। 18th G20 है ये, जिसमें इंडिया की प्रेसिडेंसी है और इसमें कोई भी सेक्रेटरीट नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और जानना है कि G20 प्रेसिडेंसी किसी भी तरीके का फॉर्मल पावर नहीं रखती है, ठीक है। और इंडिया का प्लान क्या क्या है इस G20 जो समिट होने वाली है, जिसको इंडिया जिसकी प्रेसिडेंसी निभाने वाली है, इसमें वो शोकेस करेगी अपनी फ़िलॉसफी को, जो कि है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ठीक है। और लाइफ इनिशिएटिव की बात करेगी, जिसमें है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट की बात यहाँ पे करेगी। और थीम और लोगो और ये इवेंट्स जो होगा वहाँ पे इसके चीज़ों के माध्यम से ये सारी चीज़ें शोकेस करेगी इंडिया। अब यहाँ पे बात आ रही है G20 फोरम के बारे में। तो यहाँ पे ये चीज़ जाननी है कि G20 फोरम के बारे में हमें। तो इसमें है कि प्रोसेसेस अंडर G20, इसमें है डिवाइड इनटू 2 पैरेलल ट्रैक। 2 पैरेलल ट्रैक में डिवाइड है, फाइनेंस ट्रैक और शेरपा ट्रैक। फाइनेंस ट्रैक में फाइनेंस मिनिस्टर, सेंट्रल बैंक गवर्नर ये लोग होते हैं, और शेरपा ट्रैक में जो पर्सनल मिशनरीज लीडर्स की होती है वो होते हैं इसमें। वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं, जैसे कि यूएन, यूनाइटेड नेशन,
ठीक है, और IMF, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, ये लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट हमारा है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ये भी GS पेपर 3 से ही रिलेटेड है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल की बात यहाँ पे हो रही है। तो ये किस किस चीज़ों के लिए है, ठीक है, जो मैंने भी बोला था आपको एनालिसिस में, तो वो देखेंगे। इसमें है बेटर मैनेजमेंट प्रोटेक्टेड एरियाज़ के लिए सर्टन परमिटेड एक्टिविटीज़ जैसे कि ग्रेजिंग, मूवमेंट, लाइफ स्टॉक, ठीक है, बोनाफाइड यूज़ जो ड्रिंकिंग और हाउस होल्ड वाटर है लोकल कम्युनिटीज़ के लिए, उनके लिए। और इसमें इंक्लूड किया जा रहा है एक्सपेक्ट ऑफ कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है, और इनेबल करना कंट्रोल जो है इन्वेजिव एलियन स्पेसीज, अलाउ करना ट्रांसफ़र और ट्रांसपोर्ट ऑफ लाइफ एलिफेंट्स को, ठीक है। अब इसमें इंसर्ट किया जा रहा है न्यू चैप्टर WB। इसमें है कि प्रिंसिपल जो एक्ट है रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड और इंडेंजर्ड स्पेसीज़ का, जैसे वाइल्ड फौना फ्लोरा इनकी, तो वो सारी चीज़ें इसमें रेगुलेट की जाएंगी, ठीक है। और अलाउ किया जाएगा स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ एंड कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा स्टैंडिंग एक कमिटी को, ठीक है। और इंडिया, एक चीज़ याद रखना है कि इंडिया पार्टी है कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज जो वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट प्लस इकोलॉजी में, ये इंपॉर्टेंट है, बिल अमेंड एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं कि इससे रिलेटेड अभी आगे और भी आएगा, तो फिर हम उसमें डिटेल्ड में नोट्स बनाएंगे, पर अभी थोड़ा जानना ज़रूरी है। इसमें है टू एम्पावर सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्पेसिफाई ए कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, ठीक है। और फॉर नॉन फॉसिल सोर्सेज के लिए है एनर्जी कंजर्वेशन कोड लाया गया है। किस चीज़ के लिए? एनर्जी कंजर्वेशन कोड इसलिए होगा बिल्ड करने के लिए, बिल्डिंग्स के लिए जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो भी ऑफिस और रेजिडेंशियल बिल्डिंग होंगी उसके लिए एनर्जी कंजर्वेशन कोड ECC लाया गया। किस चीज़ के लिए? ऑफिस एंड रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए विद कनेक्टेड लोड, जिसमें कनेक्टेड लोड होगा 100 किलोवाट और एबव, तो उनके लिए ये कोड लाया गया है, ये याद रखना है। और एनर्जी कंजप्शन स्टैंडर्ड है कि लाया गया है। दो चीज़ें लाई गई हैं, याद रखनी, एक तो एनर्जी कंजर्वेशन कोड बिल्डिंग्स के लिए, दूसरा एनर्जी कंजप्शन स्टैंडर्ड व्हीकल्स और शिप के लिए लाया गया है। और इसमें कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग की बात हुई है, तो ये जानेंगे कि इसका एम क्या है। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग का एम है रिड्यूस करना कार्बन इमिशन को और एड्रेस करना क्लाइमेट चेंज को। एक IR प्लस इकोनॉमी से रिलेटेड आया है ETCA। क्या है? ये है इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन एग्रीमेंट, एक डिप्लोमेटिक अरेंजमेंट है, ठीक है। इसमें है सीक्स टू एडिशन एग्जिस्टिंग FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रिपब्लिक ऑफ इंडिया और रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका के बीच में, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेके यहाँ पे बात हुई है। तो अगर ETCA आए तो ये हमें जानना है कि इंडिया और श्रीलंका के लिए बात हो रही है यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव क्या है? स्ट्रेंथन करना एडवांस जो इकोनॉमिक ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन जो दोनों पार्टीज़ हैं उनके बीच में, और साथ ही साथ प्रमोट करना लिबरलाइजेशन ट्रेड का गुड्स एंड सर्विसेज में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक तो है एक्सपैंड करना एरिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन और इस्टेब्लिश करना कोऑपरेशन मैकेनिज्म को। तो ये था हमारा सारी चीज़ें जो हमको शॉर्ट नोट में आज करना था। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।